नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव, हालांकि अब गुरमीत सिंह कुन्नर के डेथ होने से 199 सीटों पर चुनाव होना है। हमारे बीच में 5 राज्यों के राज्यपाल रहे सम्मानित श्री सत्यपाल मलिक साहब है, जिन्हें राजनीति का एक लंबा अनुभव है। अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं सर, किस तरीके से माहौल आप देखते हैं देश भर में, स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में, चूंकि आप राजस्थान की यात्राओं पर एज ए गवर्नर रहते हुए भी खूब आते रहे हैं। अभी आप इस समय जयपुर में हैं साहब। राजस्थान में जो मुझे लग रहा है वो ये जो पुरानी परंपरा टूटेगी कि एक बार एक, इस बार दोबारा गहलोत की सरकार रिपीट होगी। जी, जिस तरीके से सर पब्लिक वेलफेयर के लिए कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी प्रभावी आप मानते हैं? वो मैं बहुत बहुत प्रभावी, खास तौर से जो हेल्थ का उन 25-30 लाख का किया है। हर आदमी अपने बुजुर्गों के टेस्ट करा रहा है, जो बहुत महंगे टेस्ट होते थे, और बड़े आश्वस्त हैं इस बारे में कि कुछ भी हो जाएगा तो सरकार की हमें मदद मिलेगी। सर, किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, क्या ये मुद्दे इस बार राजस्थान चुनाव में विशेष रूप से कांग्रेस भुना पाएगी? देखिए, ये अंडर करंट है। किसान आंदोलन के प्रति जो केंद्र सरकार का रवैया रहा, उसके विरोध में लोग बहुत हैं, बहुत नाराज़ हैं कि इन्होंने बहुत बुरा किया था। यही पहलवानों के संदर्भ में है। तो ये सारी चीज़ें एक्युमुलेट करके विरोध बनता है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में हैं। जी सर, एक विशेष रूप से आप तो कांग्रेस और बीजेपी के सभी पार्टी में आपके मित्र रहे हैं। राजस्थान में सीएम की रेस में अभी तक बीजेपी ने कोई फेस तय नहीं किया है। कांग्रेस ने भी वैसे अधिकृत रूप से नहीं किया, हालांकि गहलोत साहब उसमें लीड कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये बीजेपी में जो तथाकथित सीएम की लड़ाई है, या फिर कांग्रेस में कहीं छोटी मोटी अंदरूनी कलह है, उससे कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को कोई नुकसान जैसी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, बीजेपी में तो कोई लड़ाई नहीं है, पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता कि कौन कैंडिडेट्स हैं वहाँ। जी। रहा कांग्रेस का, कांग्रेस में भी कोई लड़ाई नहीं है। गहलोत में और पायलट में टोटल अंडरस्टैंडिंग है, और हाई कमान का बिल्कुल सख्त निर्देश है कि कोई गुटबाजी नहीं करनी है। पिछले दिनों सर आप राहुल गांधी से मिले, उन्होंने आपका विशेष साक्षात्कार लिया, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर आपने अपनी बात रखी। किस तरीके से आप देखते हैं कि राहुल गांधी की जो छवि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में बनाई गई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी आई है, उसको किस रूप में आपने महसूस किया? राहुल गांधी बहुत ही कल्चर्ड, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे हैं, और ही विल गो ए लॉन्ग वे, बहुत दूर तक जाएंगे। अब उनकी छवि भी लोगों में ठीक है। मैं तो उनका कश्मीर में जब वो गए हैं, सारा श्रीनगर निकल आया था, और पड़ती हुई बर्फ़ में बिना एक टी शर्ट में खड़े होकर भाषण किया उसने। तो वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना, हार्डेंड पॉलिटिशियन हो चुके हैं। किसानों में जाते हैं, बढ़ई लोगों में जाते हैं, उनका काम देखते हैं, सीखते हैं, जानना चाहते हैं। तो आई विश हिम वेल, ही विल गो ए वेरी लॉन्ग वे। राजस्थान में स्पेशली किसान वर्ग को क्या मैसेज देना चाहिए राजस्थान की जनता के लिए, आपकी तरफ से कोई आह्वान? देखिए, किसान वर्ग को ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा किसान आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ जैसा किसानों ने किया था, और उस आंदोलन के साथ इन्होंने जाति की 700 लोग हमारे मरे। कुतिया मरती है तो उसका भी एक कंडोलेंस भेजते हैं। उन 700 लोगों के बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं कहा है। तो किसानों की बातें याद रखनी चाहिए, यही मौका होता है अपना बदला लेने का। इसके अलावा भी जब वो कानून वापस लिए माफ़ी मांग के, उसके वक्त उस वक्त कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं लागू हुई कि एमएसपी लागू होगी तो अडानी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने पानीपत, रोहतक, सब जगह बड़े बड़े गोदाम बना के और अनाज खरीद के डाल दिया है। तो अगर एमएसपी लागू होगी तो किसानों को घाटे पे कोई चीज़ अपनी नहीं बेचनी पड़ेगी। सर, एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। एक तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियां दी है। इन गारंटियों को, मोदी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोदी की गारंटी तो सारा देश देख ही रहा है, क्या क्या वादे किए थे। एक धेला किसी के बैंक अकाउंट में आया नहीं है, एक लड़के को रोज़गार नहीं है, किसानों को फसल का दाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक बड़ा मुद्दा था जो मैंने देखा है, मैं गया हूँ भारतपुर और सारी जगह, ईआरसीपी का। जी। ईआरसीपी एक ऐसी योजना थी कि जिससे राजस्थान को बहुत फ़ायदा होना था।
स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है, लेकिन सेंटर ने उसको रोक दिया है। तो ये सारे फैसले इनके राजस्थान विरोधी रहे हैं। अब सर आगे जिस तरीके से आप तो सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, आपका मार्गदर्शन सभी दलों के लोग लेते हैं, तो किस तरीके से देश का भविष्य, देश की दशा को किस ओर देखना चाहते हैं? देखिए, अब जो ये लोकसभा का चुनाव होगा उस वक्त सारी पार्टियां, इनकी एकता तो हो नहीं पाएगी, जो सब में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं जी। और मेरे अलावा सब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आप ये करिए कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार पे सहमति हो जाए और उसको करके वीपी सिंह ने ऐसे ही किया था जी। वो कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा बीजेपी का कहाँ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे सत्यपाल मलिक साहब, जिन्हें हर मुद्दे की बहुत बारीकी से नॉलेज है, अनुभव है, और जब ये बोलते हैं तो पूरा देश और दुनिया इन्हें सुनने के लिए बेताब रहती है। तो राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर साहब ने अपना विश्लेषण दिया है। निश्चित रूप से इनका कहना है कि एक नई परंपरा के तहत कांग्रेस फिर से आने जा रही है और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर वापस बनेगी, और ऐसा लोगों से इन्होंने भी आह्वान किया है। धन्यवाद।